अपने भक्त का कल्याण ही करते हैं। माता अगर रुष्ट हुई है अपने बच्चे का कल्याण करेगी, पिता रुष्ट हुआ है अपने बच्चे का कल्याण करेगा, परमात्मा अगर रुष्ट हो गया तो वो भी अपने भक्त का कल्याण करते हैं, और गुरु अगर रुष्ट होते हैं तो वो भी अपने भक्त का कल्याण करते हैं। इनके रुष्ट होने पर कभी विचार नहीं करना कि ये रुष्ट हो गए। कोई कहे कि हमारी कुल देवी रुष्ट हो गई, कोई कहते हमारे पितर रुष्ट हो गए, कोई कहते हमारे ये रुष्ट हो गए। शिव महापुराण की कथा कथी है, भगवान शंकर के शिवलिंग में नवग्रह देवता विराजमान है, भगवान शंकर के शिवलिंग में पितृ देवता विराजमान है, भगवान शंकर के शिवलिंग में कुल देवी, कुल देवता, सारे देव 33 कोटि देवता सब भगवान शंकर के शिवलिंग में विराजमान है। सारे ऋषि, सारी नदियां, सारे सरोवर, सारे पर्वत, सारे जलचर थलचर। कभी रुद्राष्टध्यायी का आप स्मरण करेंगे तो उसमें आता है पर्वत भी शिव है, नदी भी शिव है, तालाब भी शिव है, सरोवर भी शिव है, पशु भी शिव है, पक्षी भी शिव है, जलचर भी शिव है, थलचर भी शिव है, पृथ्वी भी शिव है, आकाश भी शिव है, संपूर्ण ब्रह्मांड शिवमय है। तो एक शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाने से हमारे पितृ और हमारे कुल देवता और हमारे ग्राम देवता, हमारे नगर देवता सब प्रसन्न हो जाते हैं। केवल एक देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाने से, एक भगवान शंकर को जल चढ़ाने से सबकी प्रसन्नता हो जाती है, सबकी प्रसन्नता हो जाती है। पर हम कई बार लकीर के फकीर रहते हैं। लकीर के फकीर। अब देखो, थोड़ा समझना, मैं गंडई क्षेत्र के कलेक्टर महोदय को, यहाँ के कमिश्नर महोदय को, यहाँ के एसपी महोदय को, यहाँ के एसएसपी महोदय को, यहाँ के एसडीएम को, यहाँ के टीआई को, इस क्षेत्र में जितने पुलिस कांस्टेबल सेवा दे रहे हैं इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। अभी तक हमने जितनी कथा करी उस कथा में जाने आने के लिए बहुत सारी रोडें होती थी, कम से कम 10 रोड 12 रोड रास्ते होते थे। पर गंडई क्षेत्र में जो कथा हो रही है इसके लिए एक ही रोड है, और एक रोड पर ट्रैफिक को कैसे रोका जाता है, एक रोड पर ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल किया जाता है, एक रोड पर भक्त जो लाखों की संख्या में, रोज आज पानी गिर रहा है पर कल से ज्यादा भक्त आज कथा में आए हैं, इतने बरसते पानी। आप लोग तो पंडाल के अंदर बैठे हो, बाहर की अगर दशा मैं कहूंगा एलईडी पर रास्ता चैनल वालों को दिखाना कि बाहर की दशा क्या है। लोग छाता लेकर पानी में खड़े हुए हैं, और ये केवल अभी नहीं खड़े हुए, ये सुबह से ऐसे कैसे खड़े हैं कि भगवान की कथा का लाभ लेना है। अब जरा विचार करो, ये 3 लाख 4 लाख भक्त जब एक साथ रोड पर निकलते हैं तो व्यवस्था देखने में पुलिस प्रशासन, हम उसको साधुवाद देते हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर पूरी पुलिस प्रशासन को साधुवाद देते हैं। एक रोड, उस पर कैसे कंट्रोल करना, कैसे संयमित करना, किस तरह से कंट्रोल करना, किस तरह से भक्तों को छोड़ना, किस तरह से भक्तों को पहुंचाना, ये मैं कलेक्टर महोदय को, एसपी, एसएसपी, कमिश्नर, एसडीएम, टीआई, एक एक को साधुवाद देता हूं। यहाँ की पुलिस एक एक कांस्टेबल को साधुवाद देता हूं, चाहे वो महिला कांस्टेबल हो चाहे पुरुष कांस्टेबल, सबको साधुवाद। आपका समझना, जनमानस को कैसे यहां तक पहुंचाना, कैसे रखना, कैसे इनको वापिस भेजना, इसकी संयमता, इसकी संयमता। अब कई बार क्या होता है, अब जरा समझिएगा, शिव महापुराण कहती है ना कि कई बार लकीर का फकीर काम हो जाता है। तो क्या होता है, कई बार एक व्यक्ति जा रहा था राजनंदगांव, अब उसने जो रास्ता पकड़ा उस रास्ते पे मालूम पड़ा आगे पुलिया बन रही है और पुलिया का काम चल रहा है, खड्डा हुआ है, इसलिए प्रशासन ने रास्ता दूसरा दे दिया कि अब एक काम करो कि तुम इस रास्ते से जाओ। अब वो तो जिद पे अड़ जाए, नहीं मेरे पिताजी 50 साल से इसी रास्ते पे से जाते थे तो मैं तो इसी रास्ते पे से जाऊंगा। अब वो तो जिद पे अड़ जाए कि नहीं मेरे पिताजी 50 साल से इसी रास्ते पे जाते थे तो मैं इसी रास्ते पे जाऊंगा। आप में से कई मेरी जीजियां ऐसी बैठी हैं, कई मेरे जीजा ऐसे बैठे हैं, कई मेरी बेटियां बैठी हैं, कई मेरे बेटे ऐसे बैठे हैं जो कई बार नहीं हम ऐसे पूजन करते थे प्रदोष की तो हम ऐसे ही करेंगे, हम शंकर जी को ऐसे भजते थे तो हम ऐसे ही भजेंगे। नहीं, कई बार रोड पर से रोड को डिवाइड किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है कि आप यहां से निकल कर जाओ क्योंकि रोड का काम चल रहा है। जो व्यक्ति जिद्दी होता है, नहीं मैं तो इधर से जाऊंगा, और गाड़ी लेकर चले जाता है और आगे जाके मालूम पड़े पुलिया में गिर जाता है, तो फिर दुख उसको भी होता है और दूसरे को भी होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है आप पहले क्या करते थे, आपकी जिंदगी पहले क्या थी, आप क्या चल रहे थे, आप क्या कर रहे थे, आप अपने जीवन को कैसे जी रहे थे 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल 14 साल 20 साल पहले आपने क्या करा, वो आपकी जिंदगी अलग थी। क्योंकि अब रोड परिवर्तित हो गया, अब रोड मार्ग दूसरा हो गया है, इसलिए हमको थोड़ा बदलाव की जरूरत है, हमारी जिंदगी को बदलाव की जरूरत है। अब माताएं लकीर की फकीर हो जाती हैं, मेरी सास ने मुझे इतना दुख दिया, मेरी सास मुझे रोटी बाद में खाने देती थी, मेरी सास कहती थी कि इतना पल्लू रखो, मेरी सास कहती थी कि ऐसे रहो, और तुम आज की बहू को कहती हो तू ऐसी रहे, मेरी सास ने ऐसा करा था, मेरी सास ऐसी कहती थी, मेरी सास ऐसी कहती थी। तो बताओ ईमानदारी से बोलो, तुम ज्यादा अपनी बहू को लकीर का फकीर बनाओगी, टॉर्चर करती जाओगी, टॉर्चर करती जाओगी, तो आज की बहू सुनेगी? अरे बोलो तो जम के नहीं, बल्कि तुम्हें सोचना चाहिए कि जो तुम्हारी सास ने तुम्हारे साथ करा हम अपनी बहू के साथ नहीं करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। वो हमें सोचना, हमें विचार करना, हमारी दृष्टि ऐसी करना है। पर हम क्या सोच के बैठे, मेरी सास ने तो मुझसे घर लिपाया था तो बहू से करेगी जा बाहर से गोबर लेकर लिप, तो बहू ने कहा मम्मी यहाँ तो कोटा लगा है, यहाँ मार्बल लगा है, यहाँ तो अच्छी जमीन है, मैं कपड़े से पोछा फेंकती थी, नहीं गोबर लेके आ। फिर हमारी सास भी तो फिर बाती थी। फिर अब
बहू कह रही है मम्मी, अब पहले के जमाने में सिमैया, क्या बोलते हैं इधर छत्तीसगढ़ में, सिमैया बोलते हैं और कुछ बोलते हैं, सिमैया ही बोलते हैं। पहले के जमाने में सिमैया मशीन से बनती थी क्या? अरे जम के तो बोलो। नहीं, क्या करती थी? बोलो बोलो, सही है कि गलत है? हाथ से सिमैया बनती थी। अब आज के जमाने में क्या आ गई? मशीन। अब तुम बहू से कहो, हमारी सास तो हाथ से सिमैया बनवाती थी, हाथ से बना। बहू के मम्मी, मेरे पिताजी ने दहेज में सिमैया की मशीन दी है, बस इसमें लगाना है, और मैं उनसे कह दूंगी, वो पलंग पे बैठ के ऐसे ऐसे घुमाते रहेंगे और मैं ऐसे ऐसे आटा उसमें ठूसती रहूंगी और नीचे से सिमैया निकलती रहेगी। नहीं, तू तो हाथ से बना। अब तुम लकीर के फकीर। एक सास ने अपनी बहू से कहा, सुन, एक एक रोटी अच्छे से सेका कर, सुन, एक एक दाना अच्छे से बीना कर, सुन, एक एक समोसा अच्छे से तला कर, सुन, एक एक कपड़े को अच्छे से धोया कर, सुन, एक एक कोने की अच्छे से झाड़ू लगाया कर। बहू परेशान हो गई। एक दिन बहू नहाने के लिए बाथरूम में गई, 4 घंटे तक नहीं निकली। सास ने पूछा, बेटा बाहर क्यों नहीं आ रही, क्या कर रही है? मम्मी नहा रही हूं। तो तू 4 घंटे पहले की अंदर गई है, तू 8 बजे की घुसी है और 11-12 बज रही है, तू आ क्यों नहीं रही? मम्मी एक एक बाल को शैम्पू कर रही हूं। अब एक एक बाल में शैम्पू लगा। लकीर के फकीर नहीं बनना, हम लकीर के फकीर बनकर चल रहे हैं। उसने ऐसा किया तो हमें भी वही करना, उसने ऐसा करा तो हमें भी वही करना। किसी ने हम कब शब्द कहा, हमें पलटकर शब्द कहना। किसी ने ताना दे दिया, हमें पलटकर ताना देना। किसी ने गाली दे दी, हमें पलटकर गाली। ना, हमें लकीर के फकीर नहीं बनना। शिव महापुराण की कथा कहती है, ये रोड पर आगे काम चल रहा है, पुलिया का काम चल रहा है, तो रोड परावर्तित कर निकल जाओ, दूसरी रोड से निकल जाओ। उसी तरह जब हमें लगे कि हमारी जिंदगी ठीक नहीं चल रही है, हमारे जीवन में दुख और तकलीफ चल रही है, तो भगवान ने शॉर्टकट रास्ता बता दिया कि शिव महापुराण की कथा सुनो, एक लोटा जल चढ़ाओ और अपने जीवन को धन्य बनाओ। ये शॉर्टकट है। ना तुम्हें मंत्र की जरूरत है, ना तुम्हें तंत्र की जरूरत है, ना तुम्हें साधना की जरूरत है, क्योंकि घर में, कलयुग में, कलिकाल में किसी के पास समय नहीं है। कलयुग में, कलिकाल में किसी के पास समय नहीं है। रत्ती भर का समय कलयुग में नहीं है। बच्चा भी व्यस्त है, बूढ़े भी व्यस्त हैं, सब व्यस्त हैं, कोई फ्री नहीं है। इस कलयुग में आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि आप तप करेंगे। इस कलयुग में आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि आप साधना करेंगे। इस कलयुग में आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि आप कहीं तीर्थ में जाकर बैठ जाएंगे। इस कलयुग में सबसे सरल, सबसे सहज, ना मंत्र, ना तंत्र, ना साधना, कुछ भी नहीं। इस कलयुग में एक साधन सबसे सरल है, जो गरीब से गरीब व्यक्ति और बड़े से बड़ा सेठ कहीं पर भी कर सकता है। एक लोटा जल सारी समस्या का। वो गरीब भी कर सकता है, वो अमीर भी कर सकता है, वो साधारण व्यक्ति भी कर सकता है, 7 जात का व्यक्ति उसको कर सकता है। 7 जात, बस उसको करने के लिए अपने भीतर के अहम को निकालना पड़ेगा। उसको करने के लिए अपने भीतर के अहंकार को निकालना पड़ेगा। गांव में कुआं, उस कुएं में 7 जात का व्यक्ति, गांव का पूरा गांव की गांव उस कुएं से पानी भरता, पीता। एक कुआं, 7 जात का व्यक्ति उस कुएं से पानी पीता। एक काली कुतिया आई और कुएं में गिर गई। अब कुतिया कुएं के अंदर गिरी। अब वो कुआं बदबू मारने लगा, बहुत तेज बदबू मार रहा था। सारे के सारे गांव के लोग एक विद्वान व्यक्ति के पास में गए और उनसे पूछा, महाराज जी ये बताओ, अपने गांव में एक कुआं 7 जात का व्यक्ति पानी पीता है और कहीं से पानी का साधन नहीं है, उसमें काली कुतिया आकर गिर गई है और बदबू मार रही है, क्या करें? महाराज जी ने कहा, एक काम करो, यज्ञ करवा, कुएं से बदबू चली जाए। यज्ञ करवाया, बदबू नहीं गई। फिर किसी ने कहा, यहां भंडारा करवा, बदबू चली जाएगी। भंडारा करवाया, बदबू नहीं गई। फिर किसी ने कहा, कन्या भोज करा, कन्या भोज कराया, बदबू नहीं गई। फिर किसी ने कहा, भगवान की कथा करवा, कथा करवाई, बदबू नहीं गई। कुएं में से लगातार बदबू आती रही। गांव के लोगों ने सोच लिया, यज्ञ अनुष्ठान कथा भंडारा सब करके देख लिया, कुएं की बदबू नहीं गई। अब लगता है कि इस कुएं में किसी का श्राप लग गया, इस कुएं में किसी का श्राप लग गया। अब छोड़ो इस कुएं को, दूसरा कुआं बनाएंगे। गांव के लोगों ने विचार करा, थोड़े दिन बाद नया कुआं बनाएंगे। 15 दिन के बाद उसी गांव में एक संत आ गए। सारे गांव के लोग हाथ जोड़कर बोले, बाबा जी हमारे गांव में एक कुआं 7 जात का आदमी पानी पीता है और उस कुएं में काली कलर की कुतिया आके गिर गई है, बदबू मार रही है। संत ने पूछा, तुमने क्या करा? संत ने पूछा, तुमने किया क्या? तो कहा, हमने यज्ञ करवाया, अनुष्ठान करवाया, भंडारा करवाया, कन्या भोज करवाया, हमने सब कुछ करवाया, कथा करवाई, कुएं की बदबू नहीं गई? नहीं गई। इतने में संत ने पूछा, तुमने कुएं में से कुतिया निकलवाई? कि बस महाराज हमने ये नहीं करवाया। अब विचार करो,
कुएं में कुतिया पड़ी है, बदबू मार रही है, हमने यज्ञ करवा लिया, अनुष्ठान करवा लिया, भंडारा करवा लिया, कन्या भोज करवा लिया, यज्ञ करवाया, कथा करवाई, पर कुएं में से कुतिया नहीं निकलवाई। संत ने कहा कुएं में से कुतिया निकालकर फेंक देते, पूरे पानी को उलीस देते, दूसरा पानी आना चालू होता, कुएं में से बदबू आना बंद हो जाती। शिव महापुराण की कथा कहती है जब तक ये मन रूपी कुएं में अहंकार रूपी कुतिया पड़ी रहेगी तब तक मेरा मेरा नजर आएगा। जिस दिन ये कुतिया निकल गई भोलेनाथ सब तेरा नजर आएगा। ये अहंकार, ये अभिमान जब तक हमारे भीतर है तब तक हमको लगता है कि मैं जो कर रहा हूं बहुत अच्छा कर रहा हूं, मैं जो कर रही हूं बहुत अच्छा कर रही हूं, मेरे बराबर दुनिया में कोई नहीं कर सकता, मेरे बराबर संसार में कोई नहीं कर सकता। और शिव महापुराण की कथा कहती है अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हम लकीर के फकीर ना, हमारी सास ऐसे करती थी तो हमें वैसे ही करना। मंदिर में गए तो आंख बंद करके बैठ गए, किसी को बैठा देखा तो तुम भी बैठ गए, तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, तुम्हारा चित्त नहीं लगा। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी को देखकर कभी कुछ मत करो, अगर करना है तुम्हारा दिल बोले तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, तुम्हारा दिल बोले तो शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओ, तुम्हारा दिल बोले तो तुम टीवी चालू कर शिव महापुराण की कथा देखो, तुम्हारा दिल बोले तो तुम भगवान शंकर की सेवा करो, तुम्हारा दिल बोले तो तुम शंकर की स्तुति करो। अगर तुम्हारा मन नहीं बोले तो समय बर्बाद मत करो, अपने घर पे रहो, टीवी देखो, नाटक देखो और खूब बेहतरीन खाना बना बना के खूब खाओ। मना नहीं है, दिल करे तो कथा में जाओ, मन करे तो टीवी खोलकर कथा देखो, दिल करे तो भगवान शंकर के मंदिर जाओ, दिल करे तो शिव की स्तुति गाओ, दिल करे तो शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओ। जबरदस्ती नहीं है, किसी के ऊपर कभी हमने प्रेशर नहीं दिया, आज तक इस व्यासपीठ से हमने किसी को प्रेशर नहीं दिया कि तुम्हें मंत्र बोलना ही पड़ेगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना ही पड़ेगा, तुमको ये करना ही पड़ेगा, तुमको मंदिर जाना ही पड़ेगा। हमने इस व्यासपीठ से आज तक किसी पर प्रेशर नहीं दिया। तुम्हारा दिल करे, जिस दिन सारे जमाने की ठोकर खाया, सारी दुनिया के हाथ जोड़कर देख लो, सारी दुनिया की ठोकर खाकर जाओ और तो भी तुम्हारा काम ना हो, उसके बाद मेरे शंकर के मंदिर में जाना चालू कर देना, फिर बताएं कि बाबा तुम्हारा हाथ पकड़ता है कि नहीं पकड़ता। इतना तो जरूर कहा कि सारे जमाने की ठोकर खाया, सारी दुनिया के हाथ कर जोड़ लो, सबसे विनती कर लो, ए भैया मेरा काम, भैया एक पत्र है, पत्र में उसने लिखा मैं इंद्राणी सोनी, ग्राम अमोरा, जिला बेमेत्रा। कहीं बैठी हो इंद्राणी जी तो हाथ हिलाइएगा, आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तु। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना चाहिए। बेटा आया है क्या आपका? नहीं आया, आ जाइए। मैं इंद्राणी सोनी, ग्राम अमोरा, जिला बेमेत्रा से। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा पुत्र राहुल सोनी नौकरी के लिए बहुत सालों से प्रयास कर रहा था पर उसकी नौकरी नहीं लगी। वो मुझसे कहता है माँ मेरी पत्रिका दिखाओ। हमने ज्योतिषियों को पत्रिका दिखाई, उन्होंने कह दिया इसकी सरकारी नौकरी के योग नहीं है, इसकी सरकारी नौकरी के योग नहीं है, इसकी कभी नौकरी नहीं लगेगा, ये हमारे को ज्योतिषियों ने बताया। फिर मेरा बेटा भी हार गया और उसने सोच लिया मैं कोई परीक्षा नहीं दूंगा, क्योंकि हर परीक्षा में मैं असफल हो रहा था। वह पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था और वहां में जब वो पूरी तरह से हिम्मत हार चुका तब मैंने शिव जी की पूजा का जल उसको चढ़ाने के लिए बोला, शंकर जी पे जल चढ़ाने का बोला। फिर मैंने उससे कहा कि सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव है, सीहोर की कावड़ भराती है, मैंने सुना है कि बाबा की कावड़ जो भरता है कुबेर भंडारी की उसका काम होता ही है। तो मैंने बेटे से कहकर रुद्राक्ष महोत्सव और कावड़ का उसको बताया और मेरे बेटे ने कावड़ का क्रम किया, शंकर जी की कथा सुनी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि जिस बेटे ने हिम्मत छोड़ दी थी, आज उस बेटे को मेरे बाबा की कावड़ सीहोर की करी तो बाबा ने उसको सरकारी नौकरी में लगा दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, ये शिव तत्व है, ये उघड़दानी है गुरुदेव।
दीदी कह रही हैं जब उसने फॉर्म भरा तो एक नौकरी नहीं, बाबा ने उसको 2 नौकरी दी, और ये शिव कृपा। और बोल रही हैं एक जगह उसने ज्वाइनिंग कर ली थी, फिर दूसरी जगह से फॉर्म आ गया था और उसका भी रिजल्ट आ गया, वो उससे अच्छी नौकरी थी, फिर उसने वहां ज्वाइनिंग कर ली। बहुत बहुत साधुवाद। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है। सारी दुनिया की ठोकर खाया। हम कभी आपको प्रेशर नहीं देंगे कि आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का महत्व क्या है? कभी अपने घर के दरवाजे के बाहर एक छोटा सा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो सके तो हाथ से ही, चंदन से ही लिख कर देखना। हो सके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे कर देखना। बन सके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लेना। हो सके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हारे घर के नजदीक में जो शिवालय भगवान शंकर के मंदिर हो वहां पर एक छोटा सा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपने खर्चे से वहां लगा कर देखना। आते जाते व्यक्ति के मुख से बुलवा कर देखना कि उस मंत्र के जाप का फल क्या होता है। और हम पर भरोसा मत करो, सियोर वाले महाराज पर विश्वास मत करो, भरोसा करो शिव महापुराण पर। शंकर जी की शिवपुराण गीता प्रेस गोरखपुर की खरीदो और उसको पढ़ो। विद्येश्वर संहिता में लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मुख का दर्शन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाले के मुखाग्रविंद का दर्शन हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल दे देता है। उसे पढ़ो, अध्ययन करो, ज्ञान प्राप्त करो। हम पर भरोसा नहीं करना, हमारी बात पर भरोसा। आपको लगे कि महाराज जी बोल रहे हैं तो एक बार पढ़ के देखो। आपको लगे कि महाराज जी ने कहा है तो हम पढ़ के देखेंगे, पढ़ो। थोड़ा थोड़ा तो पढ़ सकते हो, थोड़ा थोड़ा तो अध्ययन कर सकते हो, पढ़ो। हमने कभी प्रेशर नहीं दिया कि आप मंत्र बोलो, हमने कभी प्रेशर नहीं दिया कि आप शंकर के मंदिर जाओ, हमने कभी तुम्हारे ऊपर दबाव नहीं दिया कि तुम्हें मंदिर में जाके 1 लोटा जल चढ़ाना है। ये तो तुम्हारे दिल की बात है, ये तुम्हारे मन की बात है। दुनिया तुमको रोकने का प्रयास करेगी, दुनिया तुम्हें मंदिर जाने से रोकने का प्रयास करेगी, पर याद रखना, अपने भीतर एक बात का स्मरण रखना। भगवान शिव से कहते रहना, मेरे भोलेनाथ मेरे शरीर को और मेरे देश को किसी के पराधीन मत करना। मेरे भोलेनाथ मेरे शरीर को और मेरे देश को किसी के पराधीन मत करना। ये शरीर अगर बेकार हो जाएगा तो दूसरे हमको कपड़े पहनाएंगे, दूसरे हमको चाय पिलाएंगे, दूसरे हमारे हाथ पकड़कर हमको लेकर जाएंगे। ये शरीर किसी के पराधीन ना हो और मेरा भारत देश किसी के पराधीन ना हो कि लोग कहें कि हम चलाएंगे इसको ना। कभी हमारा देश किसी के पराधीन ना हो, ये शरीर किसी के पराधीन ना हो। भगवान से प्रार्थना करना, भोलेनाथ ऐसी कृपा करना मेरे प्राण छूटे तब तक मेरा शरीर काम करता रहे, चलता रहे और तेरा भजन होता रहे। दुनिया ठोकर दे दे, दुनिया धक्का मार दे, दुनिया अपशब्द कर दे, जब आखिरी में डॉक्टर भी करे कि अब मेरे पास इसका इलाज नहीं, अब तो वो जाने, तब आखिरी में उस परमात्मा के पास जाना। एक पत्र देखिए, मैं शिप्रा गुप्ता, भुआ बिछिया, जिला मंडला, मध्य प्रदेश की निवासी हूं। मैं छिपरा गुप्ता, भुआ बिछिया, जिला मंडला, मध्य प्रदेश की निवासी हूं। कहीं बैठी हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। ये बच्चा आया है क्या साथ में? अगर बच्चा आया है, अगर ये बालक आया हो, 19 वर्ष का पुत्र है ये, अगर आया हो तो साथ में आए। मैं छिपरा गुप्ता, भुआ बिछिया, जिला मंडला, मध्य प्रदेश की निवासी हूं। पत्र को आप लोग आस्था चैनल पर एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मैं बेलपत्र का, बाबा के जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे 19 वर्ष के पुत्र सक्षम गुप्ता को शुगर हो गया था। शुगर इतना बढ़ गया कि यूरिन इन्फेक्शन हो गया, जो फेफड़ों तक पहुंच गया। उसे रोज 4 इंसुलिन लगने लगे, शुगर 450 पहुंच गई। 15 दिन आईसीयू में एडमिट रहा। डॉक्टर के हिसाब से इसको इंसुलिन अब लेना ही पड़ेगा। अब हम घबरा गए कि जब शुगर इतनी हो गई और इंसुलिन हमेशा लेना है तो थोड़ी चिंता व्याप्त गई। मैंने रोज आपकी कथा सुनी और आपकी कथा पर मैंने भरोसा कर शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा। शिव जी को जल चढ़ाती, उसका जल लाकर अपने बच्चे को देती। बाबा इंसुलिन बंद नहीं हुए, चलते रहे। अब क्या करूं? तब मैंने बाबा का बेलपत्र उठाकर अपने बच्चे को देना प्रारंभ कर दिया। कुबेरेश्वर धाम पहुंच गई, कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष लेकर आ गई और उस रुद्राक्ष को जल में गलाती और बाबा को चढ़ाकर बेलपत्री और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसको पिला देती। गुरुजी पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ कर दिया, क्योंकि इंसुलिन 4 बार उसको देना पड़ रहे थे। अब करूं तो करूं क्या? बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, आज मेरे बाबा ने ऐसी करुणा कर दी कि मेरे बेटे का इंसुलिन लेना बंद हो गया। और डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया, नागपुर का डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि ये कैसे हो सकता है। जिसका इंसुलिन चालू हो जाए उसका इंसुलिन बंद होना बड़ा कठिन है, पर 1 महीना भी नहीं हुआ और इंसुलिन बंद कर दिया मेरे बाबा ने। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं और यहां प्रणाम करने के लिए आई हूं। ये शिव तत्व है, ये शंभु है, ये ओघड़ी। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी, प्रेशर बढ़ाओ प्रेशर, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु
बखान क्या करूं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर, हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण किया क्षमतार तू। उसकी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता, उसकी दया बिना कुछ नहीं हो सकता। हमारा दबाव नहीं है आपके ऊपर कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप बोलो, हमारा दबाव नहीं है आपके ऊपर कि शंकर जी के मंदिर जाओ, हमारा दबाव नहीं है आपके ऊपर कि शिव की स्तुति करो, शिव महापुराण की कथा सुनो। ये तो आपका दिल जिस दिन बोल जाए, आपको लगे मेरा काम नहीं हो रहा, आपको लगे दुनिया के धक्के बहुत खाली है, आपको लगे मैं बहुत तकलीफ में जिंदगी जी रहा हूं, आपको लगे मेरा जीवन बहुत कष्टमय चल रहा है, उस दिन अपने घर का एक लोटा जल भरना और अपने नजदीक के शिवालय में पहुंच जाओ। जिस दिन आपको लगे कि मेरी जिंदगी कष्ट में चल रही है, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मुझे तकलीफ की जिंदगी चल रही है, मेरा मन भगवान चित्त वृत्ति ठीक नहीं चल रही, उस दिन अपना एक लोटा जल अपने घर का भरो और शिव के मंदिर पहुंच जाओ। आ जाओ। तो ठीक हो गया बाबू, क्या जो ना जिसको 4 बार इंसुलिन लेना पड़ रहा हो शुगर के लिए, दवाई गोली चल रही है, वो दीदी कह रही है कि मेरे बेटे को अब एक भी टेबलेट नहीं खाना पड़ती, एक दवाई नहीं लेना पड़ती। कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं सीहोर के रुद्राक्ष में ऐसा क्या है? हम कहते हैं खरीद कर नहीं दिया जाता सीहोर का रुद्राक्ष, पैसे से नहीं बेचा जाता सीहोर का रुद्राक्ष, कोरियर नहीं करा जाता सीहोर का रुद्राक्ष। यहां तक आपको खुद सीहोर पहुंचकर बाबा के आगे हाथ फैलाकर उससे रुद्राक्ष लेकर मांग कर लेकर आना और फिर उसका असर देखकर 3 महीने के अंदर हमको बताना कि रुद्राक्ष ने असर करा के ना। क्या है सीहोर के रुद्राक्ष? वो सहज नहीं है, सरल नहीं है। अच्छे रिसर्च सेंटर रुद्राक्ष पर रिसर्च कर रहे हैं कि इस रुद्राक्ष में ऐसा क्या है कि लोगों का कैंसर, किडनी, लीवर, थायराइड, शुगर, बीपी, सोराइसिस, किडनी जैसी बीमारियां भी ठीक हो रही हैं। आखिर इस रुद्राक्ष में है क्या? दिल से मांगोगे, दिल से बोलोगे, दिल से प्रार्थना करोगे। कंकर शंकर की पूजन कुबेरेश्वर धाम की धरा पर पहुंचकर जब तुम कंकर को बीन कर उसकी पूजन करते हो, दिल से जब प्रार्थना कर जाते हो, मेरा बाबा ऐसा है कि 3 महीने तक बैग मत खोलना, 3 महीने में उसी बैग को लेकर मेरा कुबेर भंडारी वापस बुला लेता है। ये उसकी कृपा है, ये उसकी उदारता, ये उसकी दया। यहां लाखों की संख्या में भक्त आए। ये कथा तो 24 तारीख को विराम हो जाएगी, 30 तारीख को विदिशा मध्य प्रदेश में प्रारंभ हो जाएगी। दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक विदिशा की, मध्य प्रदेश की विदिशा की पवित्र भूमि से कथा प्रारंभ हो जाएगी। कभी मौका मिले तो पंडाल में बैठकर सुनना और विचार करना कि शिव महापुराण पंडाल में बैठकर सुनने का और बाबा से प्रार्थना करने का क्या फल होता है, क्या प्राप्त होता है, क्या देता है मेरा वो घरदान, क्या देता है। कभी विचार कर। दिल कर जाए जिस दिन तुम्हारा, उस दिन शंकर के पास पहुंच जाओ। दिल कर जाए जिस दिन तुम्हारा, उस दिन तुम शिव के करीब में पहुंच जाओ। दिल कर जाए जिस दिन तुम्हारा घर में मन नहीं लग रहा हो ना, सुबह मंदिर भी होके आ गए ना, उसके बाद भी तुम्हारा मन नहीं लग रहा हो, तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि आज मेरे ऊपर संकट भारी है, तुम्हें लग रहा है कि आज मेरी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी तकलीफ आने वाली है, मैं बहुत दुखी हूं, उस दिन प्रदोष काल में, भले प्रदोष का दिन नहीं हो पर प्रदोष काल में, शाम के समय, प्रदोष के समय शंकर जी के मंदिर में जाकर बैठ जाना, एक बेलपत्र अपने हाथ में रख लेना और बाबा को देखते हुए अपने दिल की बात शंकर जी से कहकर, नंदीश्वर से कहकर, अपने मन की बात बाबा को देखते देखते दिल से शिवालय में, देवालय में बैठकर मन से बाबा को अपने मन की बात कहना और नंदी के पास जाकर कानों में अपना बात कहकर शंकर के शिवालय पर इस डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर करते हुए बेलपत्र को शिव पर समर्पित कर देना। बाबा से कहकर रहना, आज भले प्रदोष नहीं है पर प्रदोष काल मतलब शाम के समय हमने जो बाबा से कहा है, दूसरे दिन का जब प्रदोष काल आएगा, शाम का समय आएगा, तब तक मेरा बाबा कुछ ना कुछ हल जरूर निकालेगा और तेरे लिए मार्ग प्रशस्त जरूर करेगा। सीहोर की जो कावड़ है 17 अगस्त को शनिवार के दिन, इसलिए हमने प्रदोष के दिन की रखी कि सुबह से लेकर रात्रि तक भी अगर कोई कावड़ को भर रहा है, कावड़ चढ़ा रहा है, कावड़ का आनंद ले रहा है, तो उसके दिल की बात मेरा कुबेर भंडारी सुने। अपने मन की बात कुबेर भंडारी के सुने। दिल से हम उसको प्रार्थना करें, दिल से कहें, दिल से निवेदन करें, वो स्वीकार करें। और महाराज वो कहते हैं ना, बड़ी दूर किनारा
बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। मैंने तुमको पुकारा है, मैंने तुमको पुकारा है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। एक दिन मेरे महाकाल को, एक दिन मेरे महाकालेश्वर को, एक दिन मेरे कुबेरेश्वर महादेव को दिल से, जिस दिन दिल दुख रहा हो, जिस दिन मन दुख रहा हो, उस दिन एक बेलपत्र लेकर, भले तुम सुबह जल चढ़ाया, भले तुम एक लोटा पानी चढ़ाया, परंतु तुम्हारा दिल जब कर जाए दोपहर में, शाम को, प्रदोष काल में एक बेलपत्र लेकर मेरे बाबा के पास पहुंच जाना। बेलपत्र में वो बल होता है कि अच्छे अच्छे रोग, अच्छी अच्छी बीमारियां, अच्छी अच्छी तकलीफें, अच्छे अच्छे कष्ट भी एक बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाने से सब मिट जाते हैं। दिल से कर। मेरे बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। भगवान शिव से अपने मन की बात कहते हुए उसको दिल से एक बेलपत्र बाबा को अपने मन से कहना, बाबा बड़ी आस लगाकर आई हूं, आज बड़ा दिल दुख रहा है, बड़ा तकलीफ है, बड़ा कष्ट है, तू संभालना। तेरे ब्रह्मलोक के देवता ब्रह्मा जी हैं, वैकुंठ लोक के देवता भगवान विष्णु हैं, और पृथ्वी का देवता मेरा देवाधिदेव महादेव है। पृथ्वी के देव है देवाधिदेव महादेव। तुम्हारी एक बहन 50 किलोमीटर, जम के बोलो जरा, गांव वाली से। तुम्हारा एक भाई तुम्हारे गांव में रहता है और एक भाई तुम्हारा 150 किलोमीटर दूर रायपुर में रहता है। तुम्हें तकलीफ होगी तो तुम रायपुर वाले से कहोगे कि गांव वाले से कहोगे? बोलो तो जरा, गांव वाले से। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, पृथ्वी लोक के देवता हैं देवाधिदेव महादेव। जब तुम्हारे दिल में दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, एक बेलपत्री लेकर जाना शंकर के मंदिर में। समय मत देखना कि दिन है कि रात है कि सुबह है कि शाम है। सारे देवताओं की पूजन में समय देखा जाता है, पर मेरे काल अधिपति महाकाल की पूजन में कोई समय नहीं देखा जाता। सारे देवताओं की पूजन में समय देखा जाएगा, पर काल अधिपति की पूजन में समय नहीं देखा जाएगा। तकलीफ समय देखकर नहीं आती, मौत समय देखकर नहीं आती। अगर मौत आ जाए और तुम उससे कहो कि देखो मैं रात को 9 बजे मरूंगी, अभी तू जा, मान जाएगा कोई? दुनिया मान सकती है, मृत्यु नहीं मान सकती। तकलीफ, दुख, कष्ट, बीमारी, टेंशन, तकलीफ, ये समय देखकर नहीं आती। इसलिए शंकर भगवान के पास जाने का कोई समय नहीं है। जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए, जब दिल कर जाए, तब महादेव के मंदिर में एक बेलपत्र लेकर पहुंचना और अपने मन की बात देवाधिदेव महादेव से कह देना, वो सुने। जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए, जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए, जिस दिन तुम्हारा चित्त कर जाए, जिस दिन तुम्हारा हृदय कह जाए कि आज मेरे को बाबा से बात करना, मुझे मेरे बाबा से बोलना, करो करो रोज रोज थोड़ी थोड़ी बात अपने अपने भोलेनाथ जी से करो। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में रोज बाबा से अपने दिल की बात कहकर आते हो? कहां करो? अपने बाप से नहीं कहोगे, अपने पिता से नहीं कहोगे तो किससे कहोगे? बेटी को ससुराल में तकलीफ होती है तो मायके में जाकर अपने पिता से कहती है, और संसार के लोगों को जब तकलीफ होती है तो महाकाल से कही जाती है, मेरे भोलेनाथ से कही जाती है, मेरे शंभू से कही जाती है। उसे कहो, मेरे बाबा सुन भी ये मेरी कहानी है, बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। मैंने तुम
बाबा सुन लियो ये मेरी कहानी। दिल से, बाबा से, मन से अपने हृदय की बात कहकर जब आप शिव के द्वार पर जाओगे, उसके पास बैठोगे, उससे बात करोगे, वो सुन लेगा, सुनेगा। क्यों ना सुने। एक कथा आती है, बड़ा सुंदर एक संवाद आता है। शिव जी का एक नाम वैश्यनाथ भी है। शिव जी का एक नाम वैश्यनाथ भी है। एक नंदी ग्राम में एक वैश्या रहती थी जिसका नाम था महानंदा। वो वेश्या कर्म तो करती थी, वेश्या कर्म में लिप्त भी रहती थी, वेश्यावृत्ति में लगी रहती थी, पर शंकर भगवान की परम उपासक थी। अब जरा ध्यान देना सब। कोई कहता है कि भगवान को रिझाने के लिए मंत्र की जरूरत है, कोई कहता है भगवान को रिझाने के लिए तंत्र की जरूरत है, कोई कहता है भगवान को रिझाने के लिए स्तुति की जरूरत है, कोई कहता है भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारी सामग्री की जरूरत है। उसको ये वेश्यानाथ भगवान शंकर की कथा सुनाना कि वेश्यावृत्ति में लिप्त रहती थी, भगवान शंकर की भक्ति में डूबी रहती थी। ना वो मंत्र जानती थी, ना वो तंत्र जानती थी, ना वो साधना जानती थी, ना वो तपस्या जानती थी, ना वो तप जानती थी, ना कुछ जानती थी। वो तो केवल एक काम जानती थी, शंकर भगवान को भस्म चढ़ाकर अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगा लेना और एक बेलपत्र समर्पित कर एक रुद्राक्ष अपने गले में धारण कर लेना। उसके वेश्यालय में जो आता था उसके गले में वो रुद्राक्ष पहना देती थी। उसके अटारी पर बंदर, मुर्गा, मुर्गी, कोई भी उसकी अटारी पर पशु पक्षी कोई आ जाता था, शंकर का नाम लेकर उनके गले में रुद्राक्ष पहना देती थी। अब जरा विचार करिए, थी कौन? वेश्या। महानंदा उसका नाम था। अब महानंदा वेश्या, ऊपर बंदर आ गया अटारी पर, इसने भगवान शंकर के नाम लिया और बंदर को भोजन देते देते उसके गले में रुद्राक्ष बांध दिया। मुर्गा मुर्गी आ गए, जीव जंतु आ गए, उनके गले में उसने रुद्राक्ष बांध दिया। इसके वेश्यालय में अगर कोई पुरुष आता था इसका नृत्य देखने के लिए, इसकी सुंदरता के चक्कर में, तो उसके गले में पहले की रुद्राक्ष पहना देती थी। शिव की बड़ी उपासक थी और दुनिया के कई तप कर करके मर गए, उनको शंकर नहीं मिले। दुनिया के कई मंत्र और तंत्र कर करके मर गए, उनको शंकर नहीं मिले। ये तो वेश्यावृत्ति करने वाली वेश्या थी, वेश्यावृत्ति। कई लोग कहते हैं, उंगली उठाने वाले कह देते हैं, सीहोर वाले मिश्रा जी को तो ये नहीं आता, सीहोर वाले मिश्रा जी को वो नहीं आता। हम तो हमारी व्यासपीठ से पहले से कहते आ रहे हैं, ना हमको संस्कृत का कोई शब्द आता है, ना हमें कुछ आता है। हमें तो केवल एक काम आता है, भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, शंकर का भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, आडंबर मत करो, दिखावा मत करो, दुनिया की दृष्टि में जैसे हो वैसे की वैसे रहो। एक बेटा अगर कलेक्टर बन जाता है वो कलेक्टर दुनिया की निगाह में होगा, एक बेटा कमिश्नर बन जाता है, एसपी बन जाता है, टीआई बन जाता है, वो दुनिया की निगाह में टीआई कमिश्नर कलेक्टर होगा। पर माँ की निगाह में, बाप की निगाह में बेटा कलेक्टर नहीं होता। वो जो नाम से पुकारते हैं उसी नाम से पुकारते हैं, बेटा इधर आ। बेटा दुनिया की निगाह में कलेक्टर होगा, दुनिया की निगाह में एसपी होगा, टीआई होगा, मंत्री होगा, संतरी होगा, कलेक्टर होगा, विधायक होगा, सांसद होगा, बड़े से बड़ा मंत्री पद होगा, दुनिया की निगाह में वो बड़ा होगा, पर माँ बाप की निगाह में वो बड़ा नहीं होता। उसी तरह जैसे हो वैसे ही रहो। तुम्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं। तुम्हें तंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं। तुम्हें साधना नहीं आती, कोई बात नहीं। तुम्हें तप करना नहीं आता, कोई बात नहीं। तुम्हें व्रत करना नहीं आता, मैं व्रत करती हूँ गुरुजी, मेरे शरीर में मुझसे कमजोरी आ जाती है। मत करो, कौन ने कहा कि व्रत करो? तुमसे जो बने तुमको वो करो। भगवान कभी भी दिखावे से प्रसन्न नहीं होता, भगवान कभी आडंबर से प्रसन्न नहीं होता। भगवान तुमने इतना सारा विधान बता दिया, ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, ऐसे करो, सुबह उठो, शाम उठो। बोलो बोलो, आप में से साहू परिवार वाले कितने बैठे हैं? साहू साहू कितने बैठे हैं? जरा हाथ उठाओ तो जरा। बैठे हैं? हाँ ठीक है। बहुत कर्मा माता की, मां कर्मा की कथा सुनी है? मां कर्मा मेरी मैया, माता कर्मा जगन्नाथ जी के लिए भोजन बनाती, आवाज लगा देती, आओ जगन्नाथ, खाओ जगन्नाथ। जगन्नाथ जी दौड़ कर आ जाते और खाकर चले जाते। जगन्नाथ जी दौड़ कर आते और कर्माबाई का खिचड़ा खाकर जाते। एक दिन एक संत ने कर्माबाई से कह दिया कि कर्मा मां भूख लगी है। कर्माबाई अंदर से खिचड़ा लाकर दे दी। संत ने कहा, तुमने स्नान किया, तुमने पूजन पाठ करी, तुमने संध्या वंदन किया, तुमने मंत्र जाप किया, तुमने नाम जाप किया? कर्माबाई ने कह दिया, नहीं, मैं तो मेरे जगदीश के लिए भोजन बनाने के लिए रख देती हूँ, मेरा जगन्नाथ आता है खाकर चले जाता है। कर्माबाई के खिचड़े को संत ने नीचे डाल दिया। डालते सही संत तो चले गए।
संत चले गए और कर्माबाई ने पूछा मुझे क्या करना चाहिए। संत ने कहा सवेरे उठो, संध्या वंदन करो, स्नान करो, ये करो, वो करो, पूरा पूजन का विधान बता दिया। कर्माबाई पूजन के विधान में ऐसी जुड़ गई, ऐसी पूजन में लग गई कि दोपहर ही हो गई और भगवान का खिचड़ा नहीं बना। जगन्नाथ जी 4 बार कर्माबाई के घर आ गए, चले गए, खिचड़ी बनी नहीं बनी, खिचड़ी बनी नहीं बना, खिचड़ा बना नहीं बना, वापिस चले गए। जगन्नाथ जी वापिस गए, दोपहर में 3 बजे कर्माबाई की खिचड़ी तैयार हुई। जगन्नाथ स्वामी आ गए, आओ जगन्नाथ खाओ जगन्नाथ। कर्माबाई के पास में जो जगन्नाथ जी आए, कर्मा से पूछा माँ कर्मा, ओ माँ कर्मा। माँ ने बोला हाँ जगन्नाथ जी क्या हुआ, आज तो तूने भोजन बहुत देर में दिया, मैं भूखा रह गया, आज तो मुझे बहुत भूख लग रही थी, तुमने बहुत देरी से भोजन बनाया। कर्माबाई बोली एक संत आए थे, उन्होंने कहा था सवेरे ऐसे भोजन मत बनाया करो, पहले नहाकर संध्या वंदन पूजन अर्चन ये वो सब करो, उसके बाद भोजन बनाओ। तो मैंने वैसे ही किया। जगन्नाथ जी बोले अब खिचड़ी तो मैं बाद में खाऊंगा, पहले बता संत कहां गया, पहले मुझे बता संत कहां गया। कर्माबाई बोली संत इधर गया। जगन्नाथ जी पीछे से गए, एक धर के संत की पीठ पर दिया, संत चित्ता पड़ा था। संत चित्ते पड़े, जैसे ही संत चित्ते पड़े तो संत ने पूछा कौन। जगन्नाथ जी बोले तेरे बाप, तेरे पिता जगन्नाथ। संत ने हाथ जोड़कर कहा जगन्नाथ जी आप यहाँ। भगवान बोले ये सब बात दूसरी है, पहले कर्माबाई के यहाँ जा और बोल करा जैसे तू खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बना, और जगन्नाथ जी को भोग लगा। जैसे तू खिचड़ा बनाती थी वैसे खिचड़ा बना और जगन्नाथ जी को भोग लगा। कर्माबाई के यहाँ संत जाकर कहते हैं कर्मा भगवान मंत्र से नहीं, भगवान साधना से नहीं, कर्मा भगवान तंत्र से नहीं, भगवान दिखावे से नहीं, कर्मा भगवान जप और साधना से नहीं मिलते। कर्मा तेरे जैसी भक्ति चाहिए, जगन्नाथ घर में आ जाते हैं, तेरी जैसी भक्ति चाहिए। बोल मां कर्मा माता की। तुम्हें तो गौरव महसूस होना चाहिए, संपूर्ण साहू समाज को अपने आप में एक छाती फूलना चाहिए। आप साधारण नहीं हो, आप मां कर्मा के वंशज हो, जिनके घर में जगन्नाथ जी भोजन करने आते थे। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि हमारी साहू समाज मां कर्मा बाई के वो वंशज हैं, मां कर्मा जिनके घर में जगन्नाथ जी मांग कर भोजन करते थे। और कोई तुमसे कह दे कि भगवान की पूजन बंद कर दो, कोई तुमसे कह दे शंकर के मंदिर मत जाओ, कोई तुमसे कह दे शिव के मंदिर मत जाओ, सबसे पहले आगे आना चाहिए साहू समाज को और कहना चाहिए हमारी मां भगवान को जगन्नाथ को भोजन कराती थी, तो हम भी मंदिर देवालय शिवालय कभी नहीं छोड़ सकते, हम कहीं दूसरे धर्म में नहीं जा सकते। सहज नहीं है। मां कर्मा के जीवन के वृत्तांत को अगर आप श्रवण करेंगे तो मां मां है। सहजता नहीं। और थाली भर के लाई रखी खिचड़ी, ऊपर घी की बाट की, और जीमो म्हारा शाम धनी जिमावे एकदम भाव से। और भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरी हो घर आवे लो, भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरी हो घर। और सोहन लाल लोहाकर प्रभु को हर्ष हर्ष गुण गावे लो, सोहन लाल लोहाकर प्रभु को हर्ष हर्ष गुण गावे लो। और साचो प्रेम प्रभु में हो तो, साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोले काट की, और जीमो महाराज श्याम घड़ी जिमा। कौन ना जिमा, भाव से जिमाती है कर्मा भाई, भाव से रिझाती है कर्मा भाई। भगवान को मंत्र नहीं चाहिए, भगवान को तंत्र नहीं चाहिए, भगवान को साधना नहीं चाहिए, भगवान को स्तुति की जरूरत नहीं, भगवान को तुम्हारे निर्मल मन की जरूरत है। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट न भावा। तुम्हारा दिल जितना पवित्र होगा, मन जितना सुंदर होगा, दिल जितना पवित्र होगा, मेरे शिव, मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे जगन्नाथ, मेरे नारायण, मेरे ब्रह्मा, मेरे दत्त तुम्हारे सम्मुख में प्रकट हो जाए। अब अंदर तो इतना कपट भरा है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी इतनी ईर्ष्या भरी हुई है दुनिया वालों के प्रति, और सोच रहे हो कि हमें तो भगवान प्राप्त हो जाएंगे, हमारी वाणी तो बिल्कुल पक्की है, हम जो कह देंगे वो हो जाएगा। अंदर इतनी ईर्ष्या, अंदर इतना कपट, अंदर इतनी जलन, और तुम सोचो कि तुम्हारी वाणी सिद्ध हो जाएगी ना। भगवान की अविरल भक्ति के लिए दिल मन पवित्र होना चाहिए, साफ होना चाहिए। और साचो प्रेम प्रभु में हो तो, अरे साचो प्रेम प्रभु में हो तो, अरे मूरत बोले काट की, और जीमो महाराज। ये भीतर की भक्ति है, ये भीतर का विश्वास है, ये भीतर की श्रद्धा है, भीतर की भक्ति, भीतर का विश्वास, भीतर की श्रद्धा, यह हमारे भीतर। हमारे बीच में आपके क्षेत्र के विधायक महोदय पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद। साधु एक भीतर का विश्वास, भीतर की भक्ति, श्रद्धा। आमंत्रित करता हूं मैं विधायक जी को, आ जाइए, आ जाओ एक बार व्यासपीठ को नमन करिए। हमारे भीतर का विश्वास, हमारे भीतर की भक्ति, हमारे भीतर की दृढ़ता हमारे शंकर को हमारे करीब में लेकर आ जाती है।
और जब हमारे भीतर की भक्ति, हमारे भीतर का विश्वास हमारे भगवान को हमारे करीब में लेकर आता है, हमारे नजदीक में लेकर आता है। महाराज, कोई कहे मंत्र जपो, कोई कहे तंत्र करो, कोई कहे ये करो, और सांच प्रेम मूरत बोले हमारे बीच में साझा विधायक ईश्वर साहू जी आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साथ होगा। शिव तत्व की प्राप्ति, आइए। एक विश्वास को प्रकट करिए, एक भरोसे को दृढ़ करिए, और जिस दिन तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा भरोसा दृढ़ हो जाएगा, उस दिन परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होगी। विश्वास, भरोसा। महाराज, शिव को पुकारने के लिए भगवान बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है, मैंने तुमको पुकारा है, मैंने तुमको पुकारा है, मेरे बाबा सुन लो ये मेरी कहानी है। एक विश्वास को दृढ़ करो, जिसके भीतर विश्वास की दृढ़ता होती है उसके भीतर परमात्मा नजदीक होता है। विश्वास दृढ़ होना चाहिए। अब महानंदा वैश्या अटारी पर बांधा रह जाता, उसके गले में भोजन कराते कराते रुद्राक्ष बांध देती, कोई मुर्गा मुर्गी आ जाता उसके गले में रुद्राक्ष बांध देती, कोई जीव जंतु आ जाता उसके गले में रुद्राक्ष बांध देती, कोई वेश्या के घर में कोई पुरुष उसकी सुंदरता के लिए उसके नृत्य के चक्कर में उसके चक्कर में आता तो उसके गले में रुद्राक्ष बांध देती, स्वयं त्रिपुंड लगाती है, गले में रुद्राक्ष धारण करती है, कोई मंत्र नहीं जानती, कोई तंत्र नहीं जानती, कोई साधना नहीं जानती, पर भगवान शंकर की अविरल भक्ति करती है। वेश्यावृत्ति करने से पहले शंकर की आराधना में लीन रहती है, शिव की भक्ति में डूबी रहती है। वेश्यालय में कोई अगर आ भी जाता है ना तो भगवान शिव की पहले स्तुति गाकर सुनाती है, पहले स्तुति गाकर सुनाती है। श्री शिवाय जम के शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, दिल से बोलती, दिल से पुकारती। अब शिव शिव है, उगड़दानी उगड़दानी है, शंकर शंकर है। मेरे बाबा परीक्षा बहुत लेते हैं, और कितनी भी परीक्षा की घड़ी आ जाए, दुनिया के लोग चाहे कुछ भी कहें, समझ लेना कि मेरा शंकर परीक्षा ले रहा है, और उस परीक्षा को वो ले रहा है तो पास भी वही करेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं, पास भी वही करेगा, क्यों टेंशन लेना। महाराज, आप तो उसके दास से भाव में रहिए, आप तो उसकी सेवा के भाव में रहिए। और मैं तो बन जाती रे दासी, शिव शंकर डमरू वाले की, मैं तो बन जाती रे दासी, वो काशी डमरू वाले की, मैं तो बन जाती रे दासी, काशी डमरू, मैं तो बन जाती रे दासी, वो
काशी डमरू वाले की मैं तो सब गाइए। वो काशी डमरू वाले की, वो काशी डमरू वाले की, काशी डमरू वाले की, काशी डमरू वाले की, वो काशी डमरू वाले की, वो काशी डमरू वाले की, काशी डमरू वाले की, वो काशी डमरू वाले की। मैं तो जाती रे दासी वो काशी डमरू वाले की, मैं तो जाती रे दासी काशी डमरू वाले। शंभो मेरे बने ऐसे यार डमरू में बन जाओ, मेरे मन में ऐसे आए डमरू में बन जाओ, मेरे मन में ऐसे आए डमरू में बन जाओ, मेरे मन में ऐसे आए डमरू में बन जाओ। हाथों में रखी रहती शिव शंकर डमरू वाले, हाथों में रखी रहती शिव शंकर डमरू वाले। मैं तो बन जाती रे दासी काशी डमरू वाले, मैं तो बन जाती रे दासी काशी डमरू वाले। राधे मेरे मन में ऐसी आवे गंगा में बन जाओ, मेरे मन में ऐसी आवे गंगा में बन जाओ, मेरे मन में ऐसी आवे
गंगा में बन जाओ। एक में मन में ऐसी आवे गंगा में बन जाओ। मुस्तक बिछड़ी रहती शिव शंकर डमरू वाले, मस्तक बिछड़ी रहती शिव शंकर डमरू वाले। मैं तो बन जाती रे दासी हो काशी डमरू वाले की। मैं तो बन जाती रे दासी हो काशी डमरू वाले की। काशी डमरू वाले की, हाँ काशी डमरू वाले की। काशी डमरू वाले की हो काशी डमरू वाले की। मैं तो जाती रे काशी काशी डमरू वाले की। मैं तो जाती रे दासी काशी डमरू वाले की। एक मेरे मन में ऐसी आवे गंगा में बन जाऊं। मेरे मन में ऐसी आवे गंगा में बन जाऊं। एक मेरे मन में ऐसी आवे गंगा में बन जाऊं। मेरे मन में ऐसी आवे गंगा में बन जाऊं। मस्तक पे चढ़ी रहती शिव काशी डमरू वाले। मस्तक पे चढ़ी रहती काशी डमरू वाले। मैं तो बन जाती रे दासी शिव काशी डमरू वाले। मैं तो बन जाती रे दासी काशी डमरू वाले। बड़े भाव से ये हो। एक मेरे मन में ऐसी आवे दोरा में बन जाऊं। मेरे मन में ऐसी आवे गोरा में बन जाओ। एक मेरे मन में ऐसी आवे गौरा में बन जाऊं। मेरे मन में ऐसी आवे गोरा में बन जाओ। हृदय में बसी रहती शिव शंकर डमरू वाले के। हृदय में बसी रहती शंकर डमरू वाले। मैं तो बन जाती रे दासी शिव काशी डमरू वाले की। मैं तो बन जाती रे दासी शंकर डमरू वाले। मैं तो बन जाती रे दासी काशी डमरू वाले। मैं तो बन जाती रे दासी काशी डमरू वाले। शिव काशी डमरू वाले की। शिव काशी डमरू वाले। हार हार। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से करिए। दिल से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए, भाव से भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात हृदय से भाव से बाबा से। जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ। ज्यादा कीचड़ हो रहा हो तो मत बैठो। जहां जैसी जगह मिले वैसा बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात, प्रेशर बढ़ा लो बाबा, अपने दिल की बात बाबा देवादिदेव महादेव से कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय
शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। मंगल मंगलकारी देश है, मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देव का चरित्र शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। भगवान शिव का चरित्र वर्णन कर रहा है, दिल से भाव से पुकारा गया, भगवान शिव से कहा गया निवेदन, शिव घरदानी स्वीकार करते हैं। महानंदा वैश्या की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव पार्वती जी को पहले भेजा। मां जगतधात्री दुर्गा भवानी को पहले भेजा। और मां दुर्गा के, मां भवानी के, मां जगतधात्री दुर्गा भवानी ने जाकर महानंदा वेश्या से कहा कि तुम ये शंकर की आराधना क्यों करती हो, किस लिए, शिव की आराधना से क्या मिलेगा। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम किरण वर्मा है, मेरे पति का नाम छत्रपाल वर्मा है। मैं ग्राम विजयतला जिला राजनांदगांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। ग्राम विजयतला, मेरा नाम किरण वर्मा, मेरे पति का नाम छत्रपाल वर्मा, मैं ग्राम विजयतला जिला राजनांदगांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। मेरे भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी कोई संतान नहीं थी, मेरी शादी के कई सालों तक हमने इंतजार करा पर औलाद का सुख नहीं आया। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे घर में संतान का सुख है नहीं, क्योंकि कुछ औषधियां देकर डॉक्टर ने भी मना कर दिया था। सालों निकल गए, औलाद नहीं हुई गुरुदेव। हमारे घर के पास में ही कोई जल चढ़ाने जाती हैं, उन्होंने मुझसे कह दिया कि तेरे यहाँ संतान नहीं है तो सफेद आंकड़े की जड़ क्यों नहीं बांध दे। कहीं बैठी हो अपने बच्चों को लेकर तो दोनों बच्चों को लेकर यहाँ आ सकती हैं। जहां कहीं बैठी हो, किरण वर्मा, पति का नाम छत्रपाल वर्मा, ग्राम विजयतला जिला राजनांदगांव, कहीं बैठी हो तो अपने बच्चों को लेकर यहां से। संतान का सुख नहीं, शिवजी को जल चढ़ाने वाली एक महिला ने मेरे से कह दिया कि सफेद आंकड़े की जड़ को बांध। मैंने एक बार सफेद आंकड़े की जड़ को बांधा पर मेरे यहां संतान का सुख नहीं आया। मैंने उतार कर उसको रख दिया, सोचा कि जैसे दूसरे लोग बोलते हैं ऐसे ही कहीं का महाराज बोल दिया होगा। मैंने दूसरी बार सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, संतान की प्राप्ति नहीं। अब वो महिला मुझसे बोली क्या तुम्हारा गर्भ ठहरा? मैंने मना कर दिया कि मेरा गर्भ नहीं ठहरा। क्या ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने सियोर वाले महाराज के मुख से सुना है सफेद आंकड़े की जड़ अगर बांधी जाती है तो संतान तो जरूर होती है। अब एक काम करो, सफेद आंकड़े की जड़ तीसरी बार बांधो और पशुपतिनाथ का व्रत करो। मैंने उस महिला के कहने पर पशुपतिनाथ का व्रत किया और दूसरे सोमवार को मेरा गर्भ ठहर गया। गुरुदेव, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। आप कहते हो भगवान पल्ला झाड़ कर देता है और महादेव छप्पर फाड़ कर देता है। मेरे बाबा ने मेरे गर्भ से 2 बच्चों को जन्म दिलवाया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। मैं बच्चों का फोटो भी लगा रही हूँ, अगर वो बच्चों को लाई हो, नहीं तो LED पर आस्था चैनल पर दोनों बच्चे का आप फोटो देख सकते हैं। और अगर बच्चे आए हों तो लेकर आ सकते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर। मेरा नाम हिमानी बघेल, माता चंद्रशेखर चंद्ररेखा, माता है हमारी चंद्ररेखा बघेल, पिता है संजय बघेल। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हिमानी बघेल, माता चंद्ररेखा बघेल, पिता संजय बघेल, ढांचा भवन कुरुद भिलाई। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं भोले बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरे पास शब्द नहीं है। 2022 से कथा सुन रही हूं। बाबा से विनती करती हूं
बाबा के मंदिर में सफाई करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। बाबा, मैंने सुना है कि आप 18 साल वाले की भी नौकरी लगवा देते हो, तो मेरी नौकरी क्यों नहीं लगवा रहे? बोले बाबा, मैं आपसे विनती करती हूँ, आपने गुरुजी एक बार सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करवाया था, वो पूजन मैंने किया, बाबा से विनती करी, उसकी एक बेलपत्र मैंने उठाकर रख ली। मैंने बेलपत्र उठाकर रख ली और बाबा, मैंने बाबा को नमन किया। मेरा परिवार और हम सब 16 अगस्त को पिछले साल 2023 को कावड़ यात्रा थी सीहोर की, हम वहां पर कावड़ चढ़ाने के लिए गए। बाबा को विनती कर आई, बाबा मैंने सुना है कि कावड़ भरने वाले का मन की मुराद तू पूरी करता है। मैंने तेरी दिल से सीवन नदी से लेकर कुबेरेश्वर धाम तक की पैदल चलकर कावड़ भरी है बाबा। 11 किलोमीटर तक मैं चली हूं, तू मेरी अर्ज को स्वीकार करना और मेरी सरकारी नौकरी देना। 16 अगस्त को हमने 2023 में कावड़ भरी। 20 सितंबर 2023 को मेरा इंटरव्यू हुआ। 22 सितंबर 2023 को मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया और मेरी सरकारी नौकरी बाबा की कृपा से लग गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। कहीं बैठी हैं? बैठी हो तो आ सकती हैं। हिमानी बघेल आ सकती हो बेटा, आप बेलपत्र ले जाओ। ये शिव तत्व शंभु ओघड़ी है। पार्वती जी को भेज दिया भगवान शंकर ने, जाओ जरा परीक्षा लो, जाओ जाकर परीक्षा लो महानंदा की। ये नाम किरण वर्मा, मेरे पति का नाम छत्रपाल वर्मा। कई साल निकल गए थे गुरुजी, 1-2 साल तो नहीं, कई साल। और बाबा की कृपा से बाबा जब देता है तो छप्पा। एक बार जोरदार ताली बजाकर दोनों बाल गोपाल के लिए। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। जितने बैठे हैं पंडाल में, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, सब बोलेंगे साथ में, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी पाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो उठा लो, उठा लो। महानंदा की परीक्षा लेने के लिए पार्वती जी चली और माता पार्वती जी महानंदा से कह रही है, महानंदा कहां शिव की भक्ति में लगी है, तुम कहां भगवान शंकर की भक्ति कर रहे हो? आ जाओ। रो मत, अब तुम नौकरी लग गई बाबा, उठ जाओ। अब रो नहीं, अब तो खुश हो। बाबा ने दे दी ना तो कावड़ यात्रा का फल मिलेगा। चलो बधाई हो, बहुत बहुत साथ। शिव कृपा। हमने कल कथा में कहा था खूब मेहनत करो, अच्छी पढ़ाई करो, इतनी मेहनत, अपनी शरीर की कैपेसिटी से ज्यादा मेहनत करो, अच्छा अध्ययन करो, खूब पढ़ो, जितना कर सकते हो अपनी मेहनत खूब करो, और मेहनत करने के बाद फिर बाबा पर छोड़ो, आगे वो करेगा जो करना है। हिम्मत नहीं हारना। एक बार अगर कंपटीशन एग्जाम में पास नहीं हुए, एक बार अगर परीक्षा में पास नहीं हुए, एक बार एग्जाम में बैठे अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो घबराना नहीं। ये मत सोचना कि मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, नहीं, दूसरी बार फिर मेहनत करना, इतनी मेहनत करना है, इतनी मेहनत करना है कि अगली बार कंपटीशन एग्जाम में पास भी होना है और भगवान की कृपा से अच्छी सरकारी नौकरी भी करना है। पढ़ना तुम्हें, मेहनत तुम्हें करना है, लगन तुम्हें लगाना है और शंकर जी के भरोसे छोड़कर जाना है। और फिर निवेदन करूंगा, 17 अगस्त प्रदोष के दिन सुबह 9 बजे जो बाबा की कांवड़ सीहोर में भराएगी, सीवन नदी से 11 किलोमीटर कुबेरेश्वर धाम तक, दिल से भरो, प्रार्थना कर कर भरो, निवेदन कर कर सुनेगा। केसरिया वस्त्र पहन कर आओ, पीले साड़ी, पीला कुर्ता, पुरुष वर्ग सफेद या केसरिया पहन कर आओ, साथ में डंडा, 2 लोटे अपने अपने साथ में लेकर चलो। कांवड़ तुम्हें भरना है तो डंडा भी तुम्हारा, 2 लोटे भी तुम्हारे, सब तुम्हारे होना चाहिए। बाबा की अभी भक्ति करूंगा। माता पार्वती जी ने आकर परीक्षा ले ली,
माँ जगतजननी पार्वती जी ने कह दिया महानंदा से, क्यों शिव की भक्ति करती है, क्यों शंकर की उपासना करती है, क्यों शंकर की भक्ति में लगी रहती है। आप रोज रोज भगवान शंकर के मंदिर जाओगे, शिवालय जाओगे, देवालय जाओगे, भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करोगे, भगवान को भजोगे, तो आपको भी कई लोग मना करने वाले आएंगे, मत करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, क्यों ढोंग प्रपंच में पड़े हो, क्यों जल चढ़ाने जा रहे हो, क्यों शंकर के मंदिर जा रहे हो, दुनिया प्रपंच मचाएगी, दुनिया बहुत कहेगी तुमसे, पर तुम भी महानंदा जैसे दड़ी रहना। महानंदा ने माता पार्वती जी से कह दिया, मैं शंकर की भक्ति करती हूं, तुम मुझे रोकने वाले कोई नहीं हो सकते, मैं शंकर का मंत्र जाप करती हूं, तुम मुझे रोकने वाले कोई नहीं हो सकते। महानंदा ने कह दिया, मैं शिव का त्रिपुंड लगाती हूं, मैं शंकर का रुद्राक्ष पहनती हूं, ये मेरी मर्जी है, मैं अपने मर्जी की, अपने मन की मालकिन हूं, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं कि तुम कहोगी और मैं भगवान को जल चढ़ाना बंद कर दूंगी। किसी ने तुमसे कह दिया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, मतलब तुम उसके नौकर हो जो तुमने मंत्र बोलना बंद कर दिया। किसी ने तुमसे कह दिया शंकर जी के मंदिर जाना बंद कर दो, मतलब तुम उसके नौकर हो, तुमने उसके कहने पर मंदिर जाना बंद कर दिया। किसी ने तुमसे कह दिया शंकर जी की शिव पुराण की कथा मत सुनने जाओ, मतलब तुम उसके नौकर हो, वो तुमसे कह रहा है कि मत जाओ तो तुम नहीं जाओगे। नहीं, हम हमारी मर्जी के राजा हैं, अपनी मर्जी से जिंदगी जीते हैं। पांव का जूता हमको काटता है तो हम जूता नहीं पहनते। उसी तरह दुनिया के लोग अगर हमसे कहें कि मंदिर ना जाइए, दुनिया के लोग हमसे कहें शंकर की स्तुति मत करिए, दुनिया के लोग हमसे कहें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलिए, दुनिया के लोग कहें शिव महापुराण सुनने के लिए मत जाइए, तुम अपनी मर्जी के राजा हो, किसी की नौकरी नहीं कर रहे, किसी की गुलामी नहीं कर रहे, किसी के यहाँ तुम झूठन चाटने नहीं जा रहे। तुम कह सकते हो ये तो मेरे दिल मेरे भोलेनाथ से लगा है, मैं मंदिर भी जाऊंगी, कथा भी सुनूंगी। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, ये शिव भक्ति है। हम काय को छोड़ दे? तुम हमारे यहाँ क्या परसी हुई थाली ला कर दे रहे हो भोजन की, कि तुमने कह दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, तुम क्या भोजन की थाली ला कर दे रहे हो जो तुमने कह दिया कि शंकर को जल मत चढ़ाओ, क्या तुम भोजन की थाली ला कर दे रहे हो जो तुमने कह दिया कि कथा में मत जाओ। तुम हमको कितना हमारा पालन कर रहे हो, क्या हमको 1000 2000 5000 रुपए महीना भेज रहे हो जो हम भगवान का भजन नहीं करें, मंत्र नहीं जपे, मंदिर नहीं जाए। हम तुम्हारी गुलामी नहीं कर रहे हैं, गुलामी तो हम केवल एक ही करते हैं, और मेरे बाबा तेरी सबसे बढ़िया सबसे बड़ी तेरे दरवाजे की चाबी सबसे बढ़िया सबसे बड़ी, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी, वरना बात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया ये सबसे बड़ी। हम किसी की गुलामी नहीं कर रहे हैं, हम किसी के नौकर नहीं हैं कि कोई बोलेगा कि मंदिर मत जाओ तो मंदिर जाना बंद कर दोगे, किसी ने कह दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो और मंत्र बोलना बंद कर दोगे, किसी ने कह दिया शंकर पे चढ़ा हुआ जल मत पियो और तुम पीना बंद कर दोगे, किसी ने कह दिया बेलपत्र मत खाओ और खाना बंद कर दोगे। तुम किसी के नौकर नहीं हो, तुम भगवान शंकर के दास हो, उसके चरणों के सेवक हो और अपने दिल के सबसे बड़े राजा हो। तुम किसी के कहने पर नहीं, अपने दिल से चलते हो, अपने मन से चलते हो। महानंदा ने कह दिया मैं आपके कहने पर भगवान शंकर की भक्ति बंद नहीं कर सकती। पार्वती जी चली गई, पार्वती जी चली गई, पार्वती जी गई। अब भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा अब मैं परीक्षा लेता हूं, अब रुक जा तू, मैं परीक्षा लेता हूं, अब मैं जाऊंगा। चल दिए भोलेनाथ। एक वेश्य का रूप रखा, एक बनिए का, और एक बनिए का रूप रखकर एक वेश्य का रूप रखकर भगवान वेश्या के दरवाजे पर पहुंच गए। और वेश्या के दरवाजे पर जाकर भगवान भोलेनाथ जी ने कहा हमने सुना है यहाँ बहुत सुंदर एक नारी रहती है, महानंदा उसका नाम है। भगवान बनिए का रूप रखकर वेश्य का रूप रखकर वेश्या के घर पर जब पहुंचे, वेश्या ने जो देखा उस बनिए को, उस वेश्य को, इतना सुंदर बनिया, इतना सुंदर वेश्य, इतना सुंदर व्यापारी, वेश्या ने उसका आदर सत्कार किया, सम्मान किया। फिर वेश्या ने क्या देखा कि बनिए के हाथ में एक सोने का कड़ा है, उस सोने के कड़े में एक शिवलिंग है, सोने के कड़े में एक शिवलिंग है, शिवलिंग रतन से जड़ा है। वेश्या ने मन में सोचा इतना सुंदर शिवलिंग तो मैंने कहीं नहीं देखा, अगर ये वेश्य, ये बनिया मुझे शिवलिंग दे दे तो मेरी पूरी जिंदगी इसके चरणों में निकाल दूं। शंकर की उपासक थी, शिव की आराधना करती थी, शिव आराधना में डूबने वाली थी। बनिया ने पूछा, वेश्य ने पूछा वेश्या से, महानंदा तुम क्या देख रही हो? महानंदा कहती है आपके हाथ में जो सोने का कड़ा है और उस सोने के कड़े में जो शिवलिंग है, ये कड़ा मुझे चाहिए, ये कड़ा मुझे दे दो। कड़ा? हाँ। शंकर भगवान बोले कि कड़ा तो मैं दे दूंगा, पर यह कड़ा मेरी जान है, क्योंकि इसमें जो शिवलिंग है वो मेरे दिल में बसता है। महानंदा मैं 3 दिन तक तुम्हारे घर में रहकर देखूंगा, अगर तुमने इस शिवलिंग की सही आराधना करी, इस शिवलिंग को कुछ नहीं हुआ, तो मैं ये कड़ा तुम्हारे पास रखूंगा, वरना मैं वापिस ले जाऊंगा।
महानंदा ने कहा ठीक। वैश्य के रूप में, बनिया के रूप में भगवान शंकर वेश्या के घर में रहने लगे 3 दिन तक। प्रथम रात्रि थी, मेरे ओघड़दानी विश्राम कर रहे थे, वेश्या के घर में आग लग गई। जैसे ही महानंदा के घर में आग लगी, महानंदा के यहां जितने जीव जंतु थे सबके लिए दरवाजा खोल दिया, सब भाग गए। और जो सोने का कड़ा रखा था जिसमें शिवलिंग था, जो सोने का कड़ा रखा था जिसमें शिवलिंग था, वो शिवलिंग का कड़ा पूरा जलकर राख हो गया, पूरा जल गया, पूरा गल गया। अब तो महानंदा की आंख में जल भर गया, महानंदा की आंख में जल। मैंने बनिया से, मैंने वैश्य से ये कड़ा मांगा था, 3 दिन तक उसने रखने का बोला था, और मेरे घर में उस कड़े में आग लग गई, उस शिवलिंग में अग्नि लग गई, बड़ी दुखी हो गई। अब कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, अब तो मैं अपने प्राण त्याग कर रहूंगी। शंकर का शिवलिंग जल गया, शंकर का शिवलिंग भस्म हो गया, अब तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। महानंदा ने विचार कर लिया। दूसरा दिन हुआ, भगवान शंकर ने बनिया का रूप धरकर, वैश्य का रूप धरकर पूछा, महानंदा मैंने तुझे कड़ा दिया था वो कहां गया, मैंने तुझे शिवलिंग दिया था वो कहां गया, कहां है वो शिवलिंग। महानंदा आंख में आंसू भर कर रोती हुई कहती है, बात बनिया से, वैश्य से, सेठ जी वो शिवलिंग तो मेरा जलकर भस्म हो गया, परंतु मेरे शंकर भस्म हुए तो अपने शरीर नहीं रख सकते। महानंदा ने चिता लगाई, उस चिता पर महानंदा बैठ गई, और महानंदा चिता पर बैठकर हाथ जोड़कर कहती है, गांव के लोग तुम अग्नि मत लगाना, मैंने अगर मेरे दिल से, बचपन से मैंने देवाधिदेव महादेव की आराधना करी है तो इसमें अग्नि अपने आप जलेगी। देवता आश्चर्य में पड़ गए, 33 कोटि देवता खड़े हो गए, अंबारियों से पुष्प वर्षा होने लगी, और वेश्या की चिता में आग लग गई। अपने आप वेश्या की चिता में जैसी आग लगी, आग लगते से भगवान शंकर ने अपनी गंगा की धार अपनी जटा में से छोड़ दी, और जो गंगा की धार धड़कती हुई भयंकर गर्जना के साथ जो गंगा आई, आते से वेश्या के उस चिता की अग्नि को बुझा दी।